नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का साल है और 2023 के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी सियासत की चौसर बिछाना शुरू कर दी। हम लोग भी निकले ये जानने के लिए कि किस विधानसभा में किस विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है। वो रिपोर्ट कार्ड हम आपको और किसी खबर में दिखाएंगे। फिलहाल इस समय मैं मौजूद हूँ जावद विधानसभा क्षेत्र में और सिंगोली के नज़दीक एक पत्थर की खदान में। ये इलाका कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का है। रिपोर्ट कार्ड की बात हम दूसरी खबर में करेंगे, लेकिन एक खास बात मैंने देखी कि सिंगोली पहुंचने से पहले रतनगढ़ के नज़दीक एक घाटा आता है। इस घाटे में 13 मोड़ थे, लेकिन 25 करोड़ रुपए में इसका ठेका दिया गया और अब मात्र इसमें 3 मोड़ बचे और 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये घाटे का निर्माण हुआ है। अभी काम बचा है और बताया ये जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें तो नीमच शहर के अंदर स्पेंटा पेट्रोल पंप की जो पुलिया है, उस पुलिया का काम इतने समय में पूरा नहीं हुआ, जबकि सिंगोली घाटे का काम 9 महीने में पूरा हो गया। उस पर भी हम बात करेंगे जब रिपोर्ट कार्ड की खबर चलाएंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक दलों ने अपनी सियासत की चौसर बिछाना शुरू कर दी है। वॉइस ऑफ एमपी के पास एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर आ रही है बीजेपी के गोपनीय सर्वे की। सूत्रों ने हमें बताया कि ये जो गोपनीय सर्वे हुआ है बीजेपी का, इस सर्वे में खास बात निकल के आई और वो यह आई कि यदि जावद से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा को विधानसभा की उम्मीदवारी नीमच से दे दी जाती है तो उनकी उपस्थिति से नीमच विधानसभा की सीट बीजेपी आसानी से निकाल सकती है बनिस्बत दूसरे प्रत्याशी के। सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के गोपनीय सर्वे में यह भी आ रहा है कि यदि जावद से समंदर पटेल को उम्मीदवार बनाया जाए और मनासा से विजय सिंह मालाहड़ा को उम्मीदवारी दी जाए तो ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जैसा आपको पता होगा कि समंदर पटेल और विजय सिंह मालाहड़ा दोनों ही सिंधिया कैंप से जुड़े हैं और बीच में जो खबरें हमारे पास आई थी वो ये भी आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इन क्षत्रपों को ये कह दिया है कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए। और उसके बाद से लगातार समंदर पटेल की सक्रियता जावद में दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया, उसके बाद उन्होंने भजन संध्या करवाई। ठीक इसी तरह मनासा की यदि बात करें तो विजय सिंह मालाहड़ा की भी सक्रियता लगातार बनी हुई है और जब कभी मौका आता है वो शक्ति प्रदर्शन से पीछे नहीं हटते। गौरतलब है कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मनासा आने वाले हैं और सीएम का जो इस समय दौरा चल रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार वो हर जिले में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिले में जाकर वो चुनावी आम सभाएं तो कर रहे हैं, साथ में वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। तो पर्दे के पीछे जो बीजेपी का हिडन एजेंडा दिखाई देता वो ये है कि जमीन पर इस बात को पुख्ता किया जाए कि वहां से किसकी उम्मीदवारी हो कि वो चुनाव जीत जाए। जैसा आपको पता है कि 2023 के बाद 2024 होगा और तब आम चुनाव होंगे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा होगी। और 2023 में चूंकि हिंदी पट्टी में चुनाव है और हिंदी पट्टी बीजेपी का ओरिजिन माना जाता है, आरएसएस का गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी के लिए इस हिंदी पट्टी में चुनावों को जीतना एक बड़ी चुनौती है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव
2024 के आम चुनावों पे पड़े। तो बीजेपी ने जो खबरें हमारे पास है वो एक सिंपल सी एक लाइन साथ ली है कि उम्मीदवार कोई भी हो, शर्त ये होनी चाहिए कि वो चुनाव जीते। और उसी के मद्देनजर बीजेपी सारी कवायदे कर रही है। ये ताज़ी घटनाक्रम जो हुआ है, जो गोपनीय सर्वे की जो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, जो बता रही है कि यदि ओम प्रकाश सकलेचा को नीमच से उम्मीदवारी दी जाती है तो निश्चित तौर पे वो मनासा और जावद को भी प्रभावित करेंगे और सीट भी निकाल लेंगे, ऐसा सर्वे में कहा गया है, ऐसा दावा किया गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि समंदर पटेल को जावद लाया जाए और विजन सिंह महालाड़ा को मनासा से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 सर्वे हुए उसमें कई विधायक डेंजर जोन में, और उन सर्वे में ये भी कहा गया है कि ये जो तमाम विधायक और मंत्री जो सिटिंग एमएलए जो डेंजर जोन में है, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर है। और तब से ही ये मांग उठने लगी थी कि मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू किया जाए और जिन सीटों पे जो विधायक और मंत्री चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं उनको हटा करके नए उम्मीदवारों को लाया जाए, ताकि पुराने उम्मीदवारों का माइनस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना पहुंचा सके और नया उम्मीदवार चुनाव जीत जाए। तो ये जो ताज़ा खबर हमारे पास आ रही है, जिस गोपनीय सर्वे के हवाले से ये सूत्रों ने हमें बात बताई है, वो ये बताई है कि इस तरह का उलटफेर किया जाए। दूसरी एक खबर और आई है, वो ये कि जो सांसद सुधीर गुप्ता है, पार्टी उनको भी इस संसदीय क्षेत्र की किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इस सर्वे में जो सूत्रों ने हमें बताया है वो ये है कि सांसद सुधीर गुप्ता को पार्टी यदि वो मंदसौर से चुनाव लड़ाती, जैसा कि बार बार खबरें आ रही थी कि सुधीर गुप्ता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते, तो यदि उनको मंदसौर से उम्मीदवारी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो विधायक है यशपाल सिंह सिसोदिया, जो मंदसौर से इस समय विधायक है और तीसरी बार के विधायक है, सीनियर विधायक है, और गजब का परफॉर्मेंस उनका मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहा है। और जब ऑपरेशन लोटस के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब ये खबर तेजी से फैली थी कि यशपाल सिसोदिया को कैबिनेट में लिया जाएगा या फिर उनको विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती, क्योंकि बेहद ही वाक चातुर्य है उनमें, और वे स्पोक पर्सन भी है भाजपा के प्रदेश के, और हर दिन वो लगातार मीडिया में छाए रहते हैं। तो खबरें ये आ रही है कि सुधीर गुप्ता को यदि मंदसौर से उम्मीदवारी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यशपाल जी को लोकसभा का चुनाव पार्टी लड़वा सकती है। तो इस विकल्प पे भी पार्टी विचार कर रही है। ये खबरें अभी जो हमारे पास है वो बड़ी प्राइमरी लेवल की है, वो पार्टी में मंथन होगा, अभी चुनाव में थोड़ी देरी है, तब तक कई तरह की जो जानकारियां पार्टी जुटाएगी उसके बाद। और एक खबर ये आ रही है कि जो अभी जो गोपनीय सर्वे बीजेपी का हुआ है, जिसमें एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हरदीप सिंह डंग जो मंत्री है सुवासरा शामगढ़ से, वो सिंधिया कैंप के, और उनके बारे में जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि वो डेंजर जोन में है, वहाँ पर बीजेपी का बड़ा तबका उनसे नाराज़ है। तो यदि सिंधिया के समंदर पटेल और विजन सिंह मालाहड़ा को मनासा वो जावद में पार्टी एडजस्ट करती है तो शामगढ़ सुवासरा से वहाँ से कोई और नए उम्मीदवार को बीजेपी चुनाव मैदान में ला सकती है, ताकि उस सीट को भी निकाला जा सके। इसी तरह की बातें गरोड भानपुरा को लेकर भी आ रही है, और पोरवाल बाहुल इलाका है। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे की बात यह है कि जो बीजेपी पर्दे के पीछे जो कवायद कर रही है, उससे ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर खासा उलटफेर कर सकती है। इसी तरह की जमावट कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस भी ये देख रही है कि किस तरह से इस चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सके, क्योंकि ये सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हाल ही में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि वो 130 से 135 सीटें ला रहे हैं,
कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि वो 150 सीटें मध्य प्रदेश में ला रहे। तो ये दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीन पे क्या सीन बनता है चुनाव को लेकर, ये विधानसभा चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। इस समय मैं सिंगोली के नज़दीक एक पत्थर खदान में हूँ और हम लोग जो विधायक है तमाम उनका रिपोर्ट्स कार्ड तैयार कर रहे हैं, उसको हम आने वाली खबरों में दिखाएंगे। एक और ख़ास बात कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 पहले वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट, हर चुनाव की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सके। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। वॉइस ऑफ एमपी ने इस अंचल को एक नई सौगात भी दी है। अब हम हर घटनाक्रम को किसी भी जगह से सीधे लाइव दिखा पाएंगे। यदि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है, आप यदि किसी ऐसे कार्यक्रम को लाइव दिखाना चाहते हैं वॉइस ऑफ एमपी पे, तो आप हमें ज़रूर खबर करें। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।